नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको लगातार पता है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको टॉपिक वाइज क्लास दी जा रही है। पूरा पैटर्न आपका राजस्थान सामान्य अध्ययन का है कि वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, ये राजस्थान का करंट है। तो पूरा तृतीय प्रश्न पत्र आपको लगातार करवाया जा रहा है पेपर थर्ड के लिए और राजस्थान अध्ययन के लिए। हमने स्टार्ट करा सबसे पहले राजस्थान की हिस्ट्री, जो आपके टॉपिक दे रखे हैं राजवंश। सबसे पहले राजवंश को पढ़ रहे हैं हम, और राजवंश में हमारा टॉपिक है मेवाड़ वंश। मेवाड़ वंश का पार्ट नंबर 5 है, जो कि बहुत बड़ा है। गुहिल वंश बहुत बड़ा है। उसमें हम पढ़ चुके हैं महाराणा प्रताप तक। शुरुआत जहां से 556 ईस्वी से गुहिल वंश की शुरुआत होती है, वहां से लेकर कल तक हम महाराणा प्रताप तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अमर सिंह और लास्ट भोपाल सिंह 1948 तक। ये चीजें आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थ्योरिकल चीजें बताऊंगा कि कौन कौन से राजा आए और उनके काल में क्या हुआ। उसके बाद में हम क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें। आपके भाई बंधु जितने भी हैं, कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी हैं या किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, सब एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अमर सिंह से लेकर और भोपाल सिंह तक कौन कौन महाराणा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, उनकी चर्चा करूंगा मैं, और फिर क्वेश्चनों पे चर्चा करूंगा। कल तक हमने पढ़ा कल तक हमने क्या पढ़ा था कि महाराणा प्रताप। कल तक हमने क्या पढ़ा? महाराणा प्रताप। पूरी कहानी पढ़ ली। एक वीडियो में आपने भी देखा होगा कि महाराणा प्रताप का जन्म होता है 1540 में। गद्दी पर कब बैठते हैं? 1572 में। और मृत्यु कब होती है? 1597 में। पूरी चर्चा हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, क्या हुआ, कहाँ समाधि वगैरह सब पढ़ा था। स्पेशल टॉपिक था, तो पूरी चर्चा कर ली हमने महाराणा प्रताप पे। अब महाराणा प्रताप के बाद कौन शासक आए, किस प्रकार भोपाल सिंह तक जो शासक बनते रहे, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम। 1597 में गद्दी पर बैठते हैं और 1620 तक राज करते हैं। थोड़ी सी डिटेल इनकी पढ़ेंगे। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1559 ईस्वी में। इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? 1559 ईस्वी के अंदर। और इनकी माता का नाम क्या था? अजब दे पंवार। क्या नाम था? अजब दे पंवार। पिता तो पता लग ही गया, पिता तो महाराणा प्रताप थे, तो दिक्कत आएगी नहीं। पिता महाराणा प्रताप। क्या खासियत रही महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल की? खासियत क्या थी? एक ही इंपॉर्टेंट बात थी कि इनके काल में प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई। कब? तारीख याद रखना, 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई। वो भी क्यों हुई? क्योंकि अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था और वो नहीं चाहता था कि संधि करूं मुगलों से, लेकिन विवश हो गया। तो मेवाड़ी सामंतों के कहने पर मुझे ये संधि करनी पड़ी। किसके साथ? मुगलों के साथ। मुगलों के साथ संधि की। उस समय मुगलों का जो शासक था वो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। और इधर कौन था? अमर सिंह था। हालांकि इनके पुत्रों के साथ संधि होती है, अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह और जहांगीर का पुत्र खुर्रम। संधि के तहत प्रावधान क्या होते हैं? सबसे पहला ये प्रावधान होता है कि मुगल और मेवाड़ के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। दूसरा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो किसके पास था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो मुगलों के पास था, वापस दे दिया गया। किसको? मेवाड़ को। अमर सिंह को दे दिया, बोले भविष्य में इसका निर्माण नहीं करवाना है, पुनर्निर्माण नहीं करवाना है। तीसरा, अमर सिंह ने संधि की कि मुगल मेवाड़ शासक दरबार में नहीं जाएगा, बल्कि उसका ज्येष्ठ पुत्र जाएगा। तो उसके तहत कौन जाता है? कर्ण सिंह जाता है, इसका पुत्र। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम की जो मृत्यु हुई थी वो आहाड़ में हुई थी। मृत्यु कहाँ? आहाड़ में। और ये प्रश्न आता है कि आहाड़ में सबसे पहली छतरी किसकी बनी हुई है? अमर सिंह की। अमर सिंह की छतरी, अमर सिंह की छतरी। कहते हैं ना, मेवाड़ के शासकों के जो महासतियों का टीला पहाड़ के अंदर, ये पहली छतरी बनी हुई है अमर सिंह की। तो इतनी बातें आपको अमर सिंह प्रथम की याद रखनी है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद में मैं थोड़ी सी बात करूंगा कर्ण सिंह की। कर्ण सिंह अमर सिंह के बाद शासक बने 1620 से लेकर 1628। 1620 से लेकर 1628 शासक बने। इनकी खासियत, पिछोला झील के किनारे जग मंदिर महलों की नींव रखी। जग में मंदिरों की, महलों की नींव रखी।
एक और खासियत याद रखना, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम शासक, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम शासक कौन था? कर्ण सिंह था। दो बातें याद रखना। और मुगल दरबार के अंदर मुगलों के बीच आंतरिक हस्तक्षेप करने वाला भी कौन था? कर्ण सिंह था। अमर सिंह प्रथम के काल को राजपूतों का अभुद्य काल कहते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राणा सांगा लड़ते रहे, कोई उनका विकास यहाँ नहीं हो पाया, क्योंकि महाराणा प्रताप तो वैसे ही जंगलों में रहते, उदय सिंह वैसे ही बच बच के भाग रहा था। तो यहाँ जैसे ही मुगलों से संधि हुई तो अमर सिंह का काल अभुद्य काल कहलाता है राजपूतों का। कर्ण सिंह, क्योंकि अमर सिंह ने राज दरबार में भेजा था संधि के तहत, तो मुगल दरबार में जाने उपस्थित होने वाला प्रथम शासक था कौन? कर्ण सिंह। और इसने पिछोला झील के किनारे जो जग मंदिर है उन महलों की नींव रखी थी, हालांकि बनवाया जगत सिंह प्रथम ने था। अगला शासक आता है जगत सिंह प्रथम, किसका पुत्र था? कर्ण सिंह का। जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल। ठीक है, नंबर एक। दूसरा, इन्होंने क्या किया? जग मंदिर महलों का निर्माण पूर्ण करवाया। जग मंदिर महलों का निर्माण जो मैंने कल दिखाए थे आपको चित्र में, निर्माण पूर्ण करवाया किसने? जगत सिंह। इसके बाद और मैं ये साफ कर देता हूं, आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। हम बात करते हैं जगत सिंह की। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल, जग मंदिर महलों का निर्माण पूर्ण करवाया, और जगत सिंह प्रथम ने एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जिसे जगदीश मंदिर कहते हैं, जगदीश मंदिर। जगदीश को मंदिर, मंदिरों को क्या कहते हैं? सपनों से बना मंदिर, सपनों से बना मंदिर। ठीक है, और इसका शिल्पी कौन था? इसका शिल्पी था, शिल्पकार बाणा था। कौन है? बाणा। और इसी इसी जगदीश मंदिर के पास में कौन सी प्रशस्ति है? वेदनाथ प्रशस्ति। वेद्यनाथ प्रशस्ति भी कहाँ पे है? इस मंदिर के अंदर है। तो ये चीजें किसकी याद रखनी है? जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल, जग मंदिर महलों का निर्माण पूर्ण करवाया, और जगदीश मंदिर का निर्माण है करवाया उदयपुर के अंदर। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट शासक आता है राज सिंह प्रथम, जो आगे के शासकों में सबसे ज्यादा है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड कोई हो, राज सिंह को स्पेशल लेते हैं। जैसे महाराणा प्रताप, सांगा, उसी प्रकार राज सिंह। अब मैं चर्चा करूं राज सिंह की। देखो, राज सिंह की अगर मैं चर्चा करूं, बहुत ही शानदार शासक थे राज सिंह। देखो, 1652 से लेकर और 1680 तक राज करते हैं। 1652 से लेकर 1680 तक राज करते हैं कौन? राज सिंह। इनका कालक्रम पेपर में आता है 1652 से लेकर 1680। शायद ये असिस्टेंट प्रोफेसर, पता नहीं आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि राज सिंह कब से कब तक गद्दी पर बैठे। राज सिंह की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने किन मुगल बादशाहों का काल देखा? एक तो शाहजहां और एक औरंगजेब, इनके काल में थे। आपसे पूछे कि जब वो गद्दी पर बैठा 1652 में, उस समय शासक कौन था? शाहजहां। और 1680 में मृत्यु हुई जब औरंगजेब शासक था। और औरंगजेब इतना खतरनाक था, उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा अगर औरंगजेब का विरोध किया तो इस राज सिंह ने किया था। उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में औरंगजेब से संघर्ष करने वाला, औरंगजेब के समय, उत्तरी भारत में औरंगजेब के समय, ये लिख लो, औरंगजेब के समय शक्तिशाली शासक था। ठीक है, कौन था? शक्तिशाली शासक था कौन? राज सिंह। क्यों था? एक तो औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया, जजिया कर का विरोध किया। ठीक है, जजिया कर का विरोध किया था किसने? राज सिंह ने। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया, से विवाह औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किया।
ये नोट कर लेना, यही प्रश्न आते हैं फिक्स। ठीक है, आगे प्रश्न आएंगे तब आप और समझ जाओगे। राज सिंह 1652 से 1680, शाहजहां और औरंगजेब के समय ये शासक थे। उत्तर भारत में औरंगजेब के समय शक्तिशाली शासक था। 1679 में जब जजिया कर लगाया औरंगजेब ने, तब राज सिंह ने विद्रोह किया था। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह औरंगजेब के विरुद्ध जाके किया था। और इसके अलावा ये आपको पता होगा कि इसने और क्या किया था, इसने दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ को सहायता दी। दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह को सहायता दी, अजीत सिंह को सहायता दी थी। इसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ जाके सहायता दी थी। इतनी बातें हैं। एक विजय कटकातु की उपाधि है राज सिंह की, हाइड्रोकोलिक रूलर की, उसकी चर्चा मैं आगे जब क्वेश्चन आएगा बताऊंगा। राज सिंह 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले शासक आते हैं महाराणा। अगले शासक कौन आते हैं? महाराणा जय सिंह, 1680 से लेकर 1698। इनके काल में आपको याद रखना है, गोमती नदी के पानी को रोककर, गोमती नदी के पानी को रोककर, जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जयसमंद झील का निर्माण पढ़ते हो ना, बाबा का बांगड़ा, प्यारी टापू बने हुए हैं। और इसे डेब्बर झील भी कहते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कौन सी झील? जयसमंद झील। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था। अगला शासक आता है अमर सिंह द्वितीय, 1698 से 1710, 1698 से 1710। अमर सिंह द्वितीय ने क्या किया था? अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी, कौन है? अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह स्वाई जय सिंह से किया था। स्वाई जय सिंह से किया। ठीक है, एक एक छोटी छोटी बातें आप याद रखना। स्वाई जय सिंह से किया था। इसके बाद आए संग्राम सिंह द्वितीय, 1710 से 1734, 1710 से 1734। इन्होंने क्या किया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बावड़ियां बनाई। सहेलियों की बावड़ी, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय। और संग्राम सिंह द्वितीय हुरडा सम्मेलन होना था ना जो, उसकी अध्यक्षता कर रहा, लेकिन इसकी पहले ही मृत्यु हो गई। इसलिए हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 1734 से 1751 में शासक आए जगत सिंह द्वितीय। इन्होंने क्या किया? हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 की अध्यक्षता की। ठीक है, करनी किसको थी? संग्राम सिंह, लेकिन अध्यक्षता से पहले उनकी मृत्यु हो गई तो तुरंत बदला गया और जगत सिंह द्वितीय को फिर अध्यक्षता की गई। जगत सिंह द्वितीय की एक और खासियत याद रखना, पिछोला झील के किनारे जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। जगनिवास महलों का निर्माण, जगनिवास महलों का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने। ये दो बातें आपको याद रखनी है 1734 से लेकर 1751 तक की कहानी। फिर शासक कौन आए? राज सिंह द्वितीय। कौन आए शासक? राज सिंह द्वितीय, 1751 से 1769। इनके काल में कोई घटना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरी सिंह 1769 से 1778, इनके काल में भी कोई घटना घटित नहीं है इंपॉर्टेंट। भीम सिंह 1778 से 1828, इनके काल की घटना है 1818 की ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। पढ़ते हैं ना, हर एक वंश के अंदर एक राजा आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक भीम सिंह था। और भीम सिंह का जब भी नाम आए तो याद रखना कृष्णा कुमारी। ये भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, पुत्री कृष्णा कुमारी। विवाद का संबंध किससे है? इस भीम सिंह सिसोदिया से। आगे क्वेश्चन आएगा, उसकी चर्चा करूंगा मैं। भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इसकी शादी तय हुई थी मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ, लेकिन उसकी पहले मृत्यु हो गई तो शादी तय कर दी भीम सिंह ने जयपुर के जगत सिंह के साथ। इससे क्या नाराज हो गए राठौड़
और जो जगत सिंह भीम सिंह का भाई था राठौड़ का मान सिंह, वो शादी करना चाहता था, इसलिए मान सिंह और जगत सिंह के बीच युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध। उसमें जगत सिंह जीत जाता है और फिर तंग आके भीम सिंह सिसोदिया कृष्णा कुमारी को जहर देता है अमीर खां पिंडारी के कहने पर। तो इसकी चर्चा आगे पढ़ेंगे। महाराणा सरदार सिंह, इसके काल की भी कोई घटना नहीं है। 1818 से 1842 से, हालांकि 1841 की एक बात है कि मेवाड़ भीलकोर का गठन हुआ। मेवाड़ भीलकोर का गठन हुआ, इसके काल की घटना है। ठीक है, कौन है शासक? महाराणा सरदार सिंह। फिर आता है महाराणा सरदार सिंह वापिस आ गया। ठीक है, महाराणा स्वरूप सिंह। देखो महाराणा स्वरूप सिंह, अब ये अलग अलग चीजें बता रहा हूँ, इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861, 1857 की क्रांति के समय शासक थे। 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? स्वरूप सिंह थे। और 1853 में डाकन प्रथा पर रोक, 1853 में डाकन प्रथा पर रोक। और तीसरा, इनके काल में विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण हुआ। 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई थी ना, तो विजय स्तंभ का पुनः निर्माण किसने किया? स्वरूप सिंह के समय हुआ। ये बातें आपको स्वरूप सिंह की याद रखनी है। फिर शंभू सिंह, ये शंभू सिंह 1800 से 74, कोई ज्यादा नहीं है कि ने उपाधि दी गई थी ग्रांट कमांडर की, वो आगे प्रश्न में मैं आपको बता दूंगा। महाराणा सज्जन सिंह 1874 से लेकर 1884, एक तो सज्जनगढ़ दुर्ग बनवाया, सज्जनगढ़ दुर्ग, जिसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं, मुकुटमणि कहते हैं। इनका दरबारी कवि याद रखना, दरबारी कवि श्यामल दास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। और सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कौन सी उपाधि दी थी? उपाधि कवि राजा की उपाधि सज्जन सिंह ने दी थी। इसके अलावा सज्जन सिंह पुस्तकालय, यंत्रालय वगैरह कई चीजें इनके काल में बनी थी, वो याद रखना है। फिर आते हैं शासक फतेह सिंह। कौन? फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह के काल की घटना एक ही इंपॉर्टेंट है, फतेह सागर झील बनवाई थी और केसरी सिंह बारठ ने इन्हें दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राज चौंगटिया एक पत्र लिखा था, 13 सोठे लिखे थे, वो प्रश्न में चर्चा कर लेंगे। अंतिम शासक भोपाल सिंह 1930 से 1948, मेवाड़ के अंतिम शासक। ये भी प्रश्न आएगा क्योंकि एकीकरण के समय ये राज प्रमुख थे। अंतिम शासक, तो ये मैंने चर्चा आपके साथ कर ली शासकों की। देखो कहाँ से लगे अपने। अब ये थोड़ा पैटर्न आपको समझ में आ गया। अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, जय सिंह, अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय, हरि सिंह, भीम सिंह, महाराणा सरदार सिंह, फिर स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सज्जन, फतेह और है भोपाल। अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, अब आपके कहीं दिक्कत आएगी नहीं, मुझे बताने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कि ज़्यादा डिटेल। देखो, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भी टेस्ट सीरीज है, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तृतीय प्रश्न पत्र के लिए स्पेशल ये टेस्ट सीरीज है। पूरी टॉपिक वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज की अभी टॉपिक वाइज है, उसके बाद में इसमें मेगा टेस्ट और मिलेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, बहुत खास है। इसमें आपको राजस्थान करंट की पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। ये क्या है, हर महीने हमारी जो पीडीएफ होती है वो फ्री मिलेगी, क्योंकि आपका सारा पोर्शन करंट का है, राजस्थान की करंट का है, राजस्थान जीके का है। तो ये मजबूती से तैयार कर लेना। पिछले साल भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए थे, अब भी जो विद्यार्थी जो पीछे इंटरव्यू में रह गए वापस तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। ये टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप के माध्यम से। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े ही सरल सरल प्रश्न, आप जवाब भी दे सकते हो। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? सिंपल बता सकते हो ना। मेवाड़ मुगल संधि हुई कब? 5 फरवरी 1615 को। ठीक है, उस समय शासक थे कौन? अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह के लिए संधि के लिए कौन आए थे? कर्ण सिंह। और जहांगीर मुगल बादशाह थे, उनके लिए संधि करने कौन आए थे? खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह मेवाड़ शासक थे और मुगल बादशाह जहांगीर थे, संधि हुई थी।
हसीनी बगुलों के साथ नहीं रह सकती, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, अतः आप मेरे धर्म की रक्षा करें, वह मुझसे विवाह करें। यह कथन किसके लिए कहा गया था? मैंने अभी बताया, किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। देखिए, थोड़ी सी बात बड़ी गजब की है। किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़, किशनगढ़ का उस समय ठिकानेदार था कौन? रूप सिंह, शायद रूप सिंह था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा नाम, और हालांकि इससे अपने कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं पूछ ही ले, बाकी पूछते बहुत कम है। राज राज सिंह, किशनगढ़ की राजकुमारी, रूप सिंह ही था शायद। रूप सिंह था। इस रूप सिंह का एक पुत्र था मान सिंह। पुत्र कौन था? मान सिंह। और पुत्री कौन थी? पुत्री थी चारुमती। ठीक है। अब चारुमती क्या है कि ये मान सिंह है ना, ये जो मान सिंह है, ये औरंगजेब का विश्वासी था, औरंगजेब पे ज्यादा विश्वास करता था, औरंगजेब का चाहता था। तो इस मान सिंह ने कहा कि मैं मेरी बहन की शादी, जो चारुमती है ना, उसकी शादी मैं औरंगजेब से करूंगा। उसको पता था भी अगर औरंगजेब से कर दी, वो मुगल बादशाह है, एक तो मुझे दरबार में अच्छा पद मिलेगा, और दूसरे मेरी बहन एक औरंगजेब यानी बादशाह की पत्नी होगी, बेगम बनेगी। तो मान सिंह ने कहा मैं तो शादी करवाऊंगा चारुमती की औरंगजेब से। चारुमती चाहती थी कि मुझे शादी मेरे धर्म में करनी है, हिंदू धर्म में करनी है। तो अब समस्या हो गई। ये कहते रूप सिंह किसकी मानता था? मान सिंह की मानता था। बोले कर देते हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब को निमंत्रण भिजवा दिया भी आप हमारी पुत्री से शादी कर लीजिए। चारुमती ने एक पत्र लिख दिया, किसको? राज सिंह को। चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिख दिया, बोले हंसिनी बगुलों के साथ नहीं रह सकती, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं कर सकती, मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगी। अगर आप वास्तव में हिंदू शासक हो ना, तो मेरी धर्म की रक्षा करो। ये बात किसने कही? चारुमती ने राज सिंह ने कहा। राज सिंह ने कहा ये तो गजब मामला है, और राज सिंह तो वैसे ही औरंगजेब के विरोध में था, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, और कहीं ना कहीं औरंगजेब से कहीं ना कुछ करता रहता था। तो राज सिंह ने क्या किया? कहते बोले मैं शादी कर लूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन समय आने दो। अब समय आया, औरंगजेब से शादी तय होती है, लेकिन भगा के कौन ले आता है? राज सिंह ले आता है इसको भगा के, फिर अपने घर पे आके अपने दरबार में, ये मतलब मेवाड़ में शादी करता है। इससे औरंगजेब और राज सिंह के बीच विवाद हो जाता है। 1679 में जब औरंगजेब कर लगाता है, तब ये कर देने से मना कर देता है। 1615 को मेवाड़ मुगल संधि में यह शर्त लगी थी कि चित्तौड़ का पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे दुर्ग का, इसने करवाना शुरू कर दिया, तो विवाद हो गया था। इसके अलावा मथुरा से, वृंदावन से जो कृष्ण जी की मूर्तियां तोड़वा रहा था औरंगजेब, लाके राज सिंह के पास आए थे। राज सिंह ने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, श्रीनाथ मंदिर बनवाया नाथ द्वारा में। इसके अलावा कांकरोली राजसमंद में, ठीक है, कांकरोली राजसमंद में मंदिर बनवाए, द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया। तो ऐसे करके राज सिंह और औरंगजेब की आपस में विरोध होता रहा। तो ये थी चारुमती। तो इसकी शादी राज सिंह के साथ हुई। किसके विरोध? औरंगजेब के विरोध। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो शतरानी। किसके लिए है? सहल कंवर, जो इतिहास में किसके नाम से जानी जाती है? हाड़ी रानी के नाम से। किसके नाम से? हाड़ी रानी। होता क्या है कि औरंगजेब और राज सिंह का युद्ध होता है। तो युद्ध होता है तो राज सिंह क्या करता है? सलूम्बर के रावत, इसको सलूम्बर के रावत, रतन सिंह चुड़ावत को भेजते हैं। रतन सिंह चुड़ावत को युद्ध करने के लिए भेजते हैं। लेकिन घटना क्या घटी कि रतन सिंह चुड़ावत की ताजा ताजा शादी हुई थी। अब ताजा ताजा शादी, अब युद्ध का मतलब ये होता था कि ऐसे तो नहीं भी युद्ध, अब सुबह गए और शाम को युद्ध करके घर पे आ गए। युद्ध का मतलब पहले दो दो तीन तीन महीने लग जाते थे। और इधर से रतन सिंह चुड़ावत की ताजा ताजा शादी हुई थी, एक दिन दो दिन हुए थे, और इसका मन नहीं कर रहा था कि भाई मैं युद्ध करने जाऊं अपनी पत्नी को छोड़ के। तो राज सिंह का ऑर्डर था भी तेरे को जाना है। रतन सिंह मना नहीं कर सकता था। रतन सिंह ने अपनी पत्नी जो सहल कंवर थी, उसको संदेशा भेजा कि आप मुझे कोई निशानी दीजिए, ताकि मैं आपको जब भी आपकी याद आए उस निशानी को देख सकूं। सहल कंवर ने कहा आप युद्ध करके आ जाओ, फिर मेरे पास आ जाना। रतन सिंह चुड़ावत ने कहा मुझे तो निशानी चाहिए। सहल कंवर को लगा भी अगर ये इतना व्याकुल हो रहा है, इतना व्यथित हो रहा है, इसका मतलब ये युद्ध हारेगा, ये श्योर है। तो कहते हैं कि जब दोबारा रतन सिंह ने अपनी दासी या किसी को भेजा उपहार के लिए, तो कहते हैं सहल कंवर ने
अपनी गर्दन अपना शीश काट कर और इसमें दे दिया सिर। देखो चुड़ावत यानी रतन सिंह चुड़ावत, मांगे सेनानी यानी उपहार मांगे कोई, या कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज मांगे जिसे याद नहीं आए। सिर काट दियो शतरानी, सहल कंवर ने सिर काट के दे दिया और इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और कहते हैं कि रतन सिंह बाद में इतना क्रोधित, इतना मजबूत होता है कि युद्ध जीत के आता है औरंगजेब से। लेकिन ध्यान रखना वो उस समय की बात थी, उस समय राजा महाराजाओं की पत्नियां बेगमें बहुत हुआ करती थी। आज मुश्किल से एक मिलती है, तो हाड़ी रानी बनने की अब जरूरत नहीं है, वो पहले हाड़ी रानी बनती थी। ऐसे नहीं कि अब भी हाड़ी रानी बन जाओ और गिफ्ट देते रहो, तो ऐसा गिफ्ट नहीं देना। गिफ्ट जरूर देना, लेकिन सैल कंवर जैसा गिफ्ट नहीं देना, ताकि वो समय अलग था, ये समय अलग है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? चुड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिसके विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य युद्ध हुआ, किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी महाराणा भीम सिंह की। देखो पुत्री किसकी थी? महाराणा भीम सिंह सिसोदिया की, यानी मेवाड़ के शासक की थी। शादी किसके साथ तय हुई? शादी तय हुई भीम सिंह राठौड़ के साथ, भीम सिंह राठौड़ के साथ। ये जोधपुर का शासक था, लेकिन बेचारे की मृत्यु होगी पहले। ठीक है, शादी तो कृष्णा कुमारी तय हुई, लेकिन पहले मृत्यु होगी, हो जाती है अनहोनी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शादी तय कर दी भीम सिंह ने जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ। किसके साथ है? जगत सिंह के साथ। अब यहाँ इस भीम सिंह राठौड़ का भाई था मान सिंह राठौड़, बोले अगर शादी तय हुई है राठौड़ों में, तो शादी कृष्णा कुमारी की राठौड़ों में ही होगी। अब भीम सिंह कहता भाई मेरी तो एक पुत्री है, चाहे तू ले जा चाहे तू ले जा। इधर जय सिंह, देखो जयपुर बहुत बड़ी रियासत, जोधपुर बड़ी रियासत, बड़े बड़े शासकों के साथ। इसने कहा भैया मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं तो फंस गया, मैंने तो इसके साथ शादी तय कर दी, अब इसको मना थोड़ी कर दूंगा। ठीक है, मान सिंह ने कहा शादी मेरे साथ करनी पड़ेगी, राठौड़ों में करनी पड़ेगी। अब भीम सिंह ने कहा भाई मैं तो तंग आ गया आपसे, दोनों ही बड़े शासक हो आप, जिसमें हिम्मत है वो ले जाओ। तो इसने कहा हम युद्ध करते हैं, क्योंकि पहले तो कोई छोटी क्या बात, युद्ध कुछ ही नहीं था, का युद्ध करते हैं। तो फिर इनका युद्ध हुआ, इस युद्ध का नाम है गिंगोली का युद्ध। युद्ध कौन सा हुआ? गिंगोली का युद्ध। किसको लेकर? कृष्णा कुमारी को लेकर। और ये गिंगोली का युद्ध हुआ जयपुर की सेना और जोधपुर की सेना के बीच। जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच युद्ध हुआ, और ये युद्ध जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के थे मान सिंह। हालांकि इस युद्ध में मान सिंह हार गया, जगत सिंह जीत गया। अब कहानी तो वही रहेगी। मान सिंह ने कहा भी मान सिंह हार गया, फिर भी कहता शादी तो मैं ही करूंगा। फंस गए, क्या करें भीम सिंह? भीम सिंह तंग आ गया, इतना तंग आ गया, लास्ट में इसने टोंक का तो अमीर खां पिंडारी था, उससे पूछा भी यार क्या करें। उसने कहा तरीका तो मैं बता देता हूँ अगर करना चाहता है, बोल तू बता। उसने कहा कृष्णा कुमारी को जहर दे दे। उसने कहा यार ये थोड़ी कर सकता हूँ मेरी पुत्री को जहर। बोले एक ही इलाज है, अगर छोटे मोटे राजा होते ना तो तू सल्टा लेता, इतने बड़े बड़े जयपुर जोधपुर के राजाओं के बीच विवाद है, तू और खड़ा कर देगा, तू मरवा देगा, तू उसको जहर दे दे। तो भीम सिंह सिसोदिया ने कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। ये बहुत बड़ा कलंक था इस पे, करे क्या, ये कहानी बन गई। ठीक है, तो ये याद रखना। 1679 में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? राज सिंह ने। किसने किया? राज सिंह ने किया था। मैं अभी आपको बता के आया हूँ। राज सिंह का कालक्रम याद रखना, 1652 से 1680। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? एक शासक आए थे शंभू सिंह, शंभू सिंह ने महकमा खास की स्थापना की थी। ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड बहुत पूछता है। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? ये जगत सिंह आया था 1628 से 1652। अब इसके बाद देख लो, मैंने सारे शासक करवा दिए। इसके बाद शासक बैठा राज सिंह, 1652 से 1680 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? क्योंकि 1658 में शाहजहां जब बीमार हो गया था, तब दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध होते हैं, शामूगढ़ का युद्ध, दोराई का युद्ध, धर्मत का युद्ध। तो औरंगजेब किससे सहायता प्राप्त करने की कोशिश करता है? राज सिंह से प्राप्त करना है। हालांकि तटस्थ रहता है, राज सिंह किसी की सहायता नहीं करता है। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? सुना ना आपने, कहते हैं कि खालसा घोषित कर दिया। तो राजा की जो भूमि हुआ करती थी, जिसपे राजा का अधिकार होता था, उसको खालसा कहते हैं। क्या कहते थे? खालसा। खालसा बहुत बार आपने जोधपुर को सुना होगा, 2 बार खालसा घोषित हुआ। आगे राठौड़ वंश पढ़ेंगे अपने।
तो खालसा। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? 17वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अजीत सिंह शासक बना, और अजीत सिंह उस समय छोटा था, तो इसकी सहायता की थी दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़ ने, तो दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह की सहायता की थी महाराणा राज सिंह प्रथम ने औरंगजेब के विरुद्ध जाके, क्योंकि औरंगजेब अजीत सिंह को चंगुल में फंसा के ले गया था, फिर दुर्गादास राठौड़ और गोराधाय ने बचाया था। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने दी थी, और इसे केलवा की जागीर भी दी थी, केलवा की जागीर। ठीक है, पहले तो इनकी बनती नहीं थी, मारवाड़ और मेवाड़ वालों की बनती नहीं थी। आपको पता होगा जब रणमल की हत्या की थी कुंभानेर, फिर संधि हुई, उसके बाद विवाद चलते रहे थे। तो महाराणा राज सिंह, निम्न में से किस राजपूत ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? यह है राज सिंह। देखो राज सिंह की दो उपाधि याद रखना, एक तो है विजय कटकातु, विजय कटकातु, और एक इसको उपाधि प्राप्त है हाइड्रोलिक रूलर की, हाइड्रोलिक रूलर। ये दो उपाधि किसको प्राप्त है? राज सिंह को प्राप्त है। राज सिंह ने राजसमंद झील के किनारे राजसमंद झील का निर्माण करवाया, एक तो राजसमंद झील का निर्माता। ठीक है, इसके अलावा इसने अंबिका माता का मंदिर बनवाया, अंबिका माता मंदिर। इसके अलावा राज सिंह ने द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में। इसके अलावा इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, श्रीनाथ जी मंदिर कहाँ पे? नाथ द्वारा के अंदर। इसके अलावा राजसमंद झील के किनारे इन्होंने क्या बनवाया? राज प्रशस्ति। क्या अंकित करवाई? राज प्रशस्ति, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है, यह भी किसके द्वारा? राज सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्य चेतावनी रा चुंगटिया किसने भेजा, जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, परंतु व्यंग्य को पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए? वो शासक थे केसरी सिंह भारत। ये क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत ने 13 सोरठे लिखे। क्या लिखे? 13 सोरठे डिंगल भाषा में। क्या लिखा? चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे, और फतेह सिंह को कहा तू क्या कर रहा है, तू अंग्रेजों का गुलाम बन रहा है। तेरे पूर्वज देख, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ठीक है, अमर सिंह, इतने ऐसे पूर्वज शासक जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए, और तू तुच्छ एक कुछ एक के लिए, अपनी निजी स्वार्थ के लिए पूरे मेवाड़ को अंग्रेजों को धकेल रहा है। कहते हैं कि ये बातें जब पढ़ी तो फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं जाता है, बल्कि दिल्ली से वापस लौट आ जाता है। ये बात है 1903 की, तब की बात है 1903। केसरी सिंह भारत क्रांतिकारी थे। शाहपुरा इनकी हवेली बनी हुई है, और शाहपुरा के अंदर ही, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही इनका क्या बनेगा? पेनोरमा बनेगा, केसरी सिंह भारत। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? यह प्रश्न कई बार आया हुआ है। शासक कौन सा? महाराणा सज्जन सिंह। मैंने बताया था ना कि वीर कवि श्यामल दास इनके दरबार में रहते थे, और एक गवर्नर जनरल 1878 में नॉर्थ बुक मेवाड़ आए थे। पहली बार इनके काल में कोई गवर्नर जनरल मेवाड़ में आया था, वो थे नॉर्थ बुक, और इन्हें एक उपाधि दी गई थी। ठीक है, इन्हें क्या एक उपाधि दी गई थी। अब देखो ये लगभग 1878 के आसपास है। उस समय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। तो इसके काल में लॉर्ड रिपन ने इन्हें ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना मिलती है? देखो पहले राजा महाराजा होते थे, उनकी मृत्यु होने के साथ महिलाएं सती हो जाती थी। तो लास्ट जो मामला आता है वो स्वरूप सिंह, क्योंकि स्वरूप सिंह के काल में, उसके बाद में लगातार इन पर रोक लगने लगी थी। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो बताने की जरूरत नहीं है, स्वरूप सिंह। 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो ये भोपाल सिंह थे, अंतिम शासक। भोपाल सिंह की बात करें तो ये अंतिम शासक थे, एकीकरण के समय शासक थे। एकीकरण के तीसरे चरण, एकीकरण के तीसरे चरण में राज प्रमुख बने, राज प्रमुख बने। ठीक है, एकमात्र महाराजा प्रमुख बने। एकीकरण में एकमात्र
महाराजा प्रमुख। आजीवन आजीवन रहते अपाहिज थे महाराणा भोपाल सिंह, और आजादी के समय यही शासक थे। आजादी के समय जोधपुर के शासक, मेवाड़ के शासक, ठीक है, आजादी के समय शासक थे। ये अंतिम आ जाते हैं भोपाल सिंह जी, और उसके बाद में एकीकरण हो जाता है, स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है, और इस प्रकार 556 से चलने वाला ये 1948 तक एक छत्तर गुहिल वंश यानी सिसोदिया वंश राज करता है। और आज हम अंतिम चरण में पूरे मेवाड़ को पढ़ चुके हैं। जहाँ से आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चल के लेके जा रहा हूँ। पीछे क्वेश्चन कैसे पूछे वगैरह सारी चीज़ें, पूरे आपके टॉपिक लिखा हुआ है राजस्थान के प्रमुख राजवंश, प्लस कुछ मुख्य दे रखे हैं, उन पे ज़्यादा हम चर्चा करते हैं। तो ऐसे अगर आप पढ़ते रहे तो निश्चित तौर पे अगर ये चीज़ें पढ़ के अगर थोड़ी भी आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है, आपकी बुक है पढ़ने वाली, उसको पढ़ोगे तो आपको सफलता मिलेगी। एक जो मैंने टेस्ट सीरीज दी है, जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे आप आउट ऑफ स्टेट हैं या कहीं भी, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ताकि चप्पे चप्पे की चीज़ आपको पता लगे, आप जो पढ़ रहे हो वो टेस्ट के माध्यम से अवगत हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, कितने आपके नंबर बन रहे हैं, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हो वो आपकी सही साबित हो और एग्ज़ाम में भी आप उनको चीज़ को क्लियर कर पाओ। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। कल से हम मारवाड़ के राठौड़ पढ़ेंगे। और अब मैं आपको एक प्रश्न और देख लो, 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जगत सिंह द्वितीय ने। पढ़ चुके हैं हम जगत सिंह द्वितीय। अब टेस्ट सीरीज में बता देता हूँ, कोई और भी विद्यार्थी जुड़ा हुआ है तो राजस्थान पुलिस एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, पीटीआई थर्ड ग्रेड आपके कोई साथी सहयोगी है तो बता देना, पीटीआई थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर की असिस्टेंट प्रोफेसर की तृतीय प्रश्न पत्र, सेकंड ग्रेड के प्रश्न पत्र की, कांस्टेबल की, इसके अलावा रीट की स्टार्ट होने वाली है। तो ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभ्यास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको अभ्यास जरूरी है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।